हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नी ऑफ गंगा रिवर। ध्यान से देखिए, ये भारत का नक्शा है। एक पौराणिक आपको एक बात बताता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो श्री राम थे, श्री राम के जो पूर्वज थे राजा भागीरथ के कहने पर ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश के द्वारा ही धरती पर गंगा का सृजन किया गया था। तो सबसे मेन देखिए, ये है उत्तराखंड राज्य, यूके। उत्तराखंड राज्य में एक गंगोत्री हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर है। वहां पे एक धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। सबसे पहले देखिए आप, जो गंगा की मुख्य धारा है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से। उसके बाद उसी की साइड से एक और धारा निकलती है अलकनंदा। दो धारा, भागीरथी व अलकनंदा। उसके बाद ये दोनों की दोनों धाराएं उत्तराखंड के ही उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिल जाती है और यहीं पर इसका नाम क्या पड़ता है? यहीं पर इसका नाम पड़ता है गंगा रिवर। क्या नाम पड़ता है? गंगा नदी। यानी कि भागीरथी व अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक साथ मिल जाती है, वहीं पे इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। प्रयाग का मतलब होता है संगम, यानी कि मिलना। उसके बाद देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश। उसके बाद एक मुख्य क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो मैंने डॉट लगाया, हरिद्वार लिखा मैंने यहाँ पे, हरिद्वार। गंगा नदी पर्वतों से कहाँ बाहर होती है, या गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो कहाँ पे? हरिद्वार में। यानी कि जो हरिद्वार स्थान है वहां से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, या आप ऐसे कहिए कि ये गंगा नदी पर्वतों से बाहर होती है। उसके बाद एंटर कहाँ करेगी? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लगाया, यहाँ पे लिखा है प्रयागराज या इलाहाबाद। इसका मतलब क्या है कि जो भारत की बोलो या फिर गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी में कहा मिलती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में। उसके बाद यह नदी जाती है कहाँ पे? बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में। उसके बाद झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा हुगली नदी। हुगली नदी भी एक गंगा से अलग होकर एक धारा बनती है। पश्चिम बंगाल में उसको क्या बोलते हैं? हुगली नदी। उसके बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? ये करती है बांग्लादेश में। कहाँ पे? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा। और ये पद्मा नदी या फिर गंगा नदी, ये एक पॉइंट मैंने यहां लगाया, यहां से निकलती है, जिसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किसके साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ। और यहीं से इसका नाम क्या पड़ता है? मेघना। क्या नाम पड़ता है? मेघना। हम उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यानी कि पद्मा रिवर कहां एंटर कर गई? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर यह कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यहीं पर किसका निर्माण करती है? दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आज हमने एक छोटे से टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से कवर किया। देखने में बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हम इसको एक फास्ट रिवीजन करते हैं। गंगा नदी सबसे पहले कहां पे निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से धारा निकलती है भागीरथी। उसके साइड से अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिल जाती है। उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में इसे कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी। उसके बाद बिहार के पटना से होते हुए उसके बाद झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दो धारा, गंगा व हुगली। और हुगली पश्चिम बंगाल में ही, जिस पर कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या? पद्मा। और पद्मा के साथ अलग साइड से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और उसको क्या नाम मिल जाता है? मेघना। तो पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी, आगे हम एंटर करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत से नाम है। फिर ये गंगा नदी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम कल करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।